You are watching Kashmir Examiner Live Wire. Latest updates: at least 6 people lost their lives and several others were injured after a school bus skidded off the road near Durbuk in Leh district of Ladakh. Deputy Commissioner Leh, Santosh Sukhdev, in a media briefing said that the bus, which belongs to a school, was carrying staff and at least 2 children and it was on way to Durbuk area when it met with the accident. जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा, आज एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ हमारे पास पहुंची थी। करीब 11 सवा 11 के आसपास लामडोन स्कूल की जो बस है उसमें स्टाफ मेंबर्स और कुछ बच्चे जो है दुर्बुक की तरफ जा रहे थे एक शादी अटेंड करने। तो एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था दुर्बुक मोड़ के पास में। टोटल 28 जो है पैसेंजर इसमें ट्रैवल कर रहे थे इंक्लूडिंग ड्राइवर। उसमें से 6 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हम स्पॉट हुई थी और बाकी इंजर्ड को 22 लोगों को हमने तांगसे में शिफ्ट किया था, हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट का हॉस्पिटल और साथ में आर्मी के हॉस्पिटल में। रेस्क्यू ऑपरेशंस में वहाँ पे इंजर्ड को बाहर निकालने में आर्मी, पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उन्होंने मदद की थी। उसके बाद में जो 22 लोग वहाँ पे पहुँचे थे उनमें से सबको हम लेह में शिफ्ट कर रहे। एक माइनर इंजर्ड था, वो वहाँ से अपनी गाड़ी में गया। अदरवाइज़ 21 इंजर्ड लोगों को हमने हेलीकॉप्टर से यहाँ पे शिफ्ट किया है। टोटल 14 हेलीकॉप्टर इसमें यूज़ हुए। आर्मी एंड एयरफोर्स दोनों ने इमीडिएटली हमारे रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करके एयर ऑपरेशंस वहाँ पे लॉन्च किया था और उसमें सारे के सारे वहाँ से एयरलिफ्ट हो गए हैं। कुछ 14 लोग अभी तक हमारे SNM हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं। उसमें भी एक की हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। तो टोटल कैजुअलिटी 28 में से 7 लोगों की अभी तक डेथ हुई है और बाकी जो है इंजर्ड उनका इलाज चल रहा है SNM हॉस्पिटल में। उसमें से एक का इलाज GH में चल रहा है जिसको स्पाइनल इंजरी है। अदरवाइज़ बाकी पेशेंट्स हमारे SNM हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जो इलाज चल रहा है उसमें MS मैडम थोड़ा सा ब्रीफ करेगी और बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में SSP मैडम उसमें ब्रीफ करेगी। हाँ जी, जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे अभी तक हमारे पास 14 पेशेंट्स पहुँचे हैं यहाँ पे एयरलिफ्ट करके दुर्बुक से। तो उसमें से मैक्सिमम लोगों को ज़्यादातर ट्रॉमा के वो हैं, फ्रैक्चर्स वगैरह ज़्यादा है और एक को थोड़ा सा, एक इसमें बच्ची है 7 years old, उसको वो थोड़ा सा क्रिटिकल है अभी भी क्योंकि उसके मल्टीपल इंजरीज है उसके ना लंग्स में। तो लंग्स में काफ़ी उसको इंजरीज लगी है और साथ में इसका ब्लैडर का भी ट्रॉमा है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आज ही ये एयरलिफ्ट हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे DC ऑफिस के थ्रू एयरफोर्स को कांटेक्ट करें। तो हो सकता है कि GH में जो पेशेंट ऑलरेडी एडमिट है उसके साथ ये भी हम एयरलिफ्ट कर रहे हैं। तो बाकी जो जितने भी ट्रॉमा वाले केसेस हैं उन सबको जो कंसर्न हमारे कंसल्टेंट से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फ्रैक्चर ज़्यादा था और साथ में ट्रॉमा चेस्ट का था, एब्डोमेन का, तो सर्जन और ऑर्थोपेडिशियन जो कंसल्टेंट्स थे यहाँ पे उन्होंने अच्छे से देखा, सबको स्क्रीन करके अभी एडमिशन चल रहा है और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है इन सबको। बाकी हम इसको फॉलो अप करते रहेंगे रात को भी, फिर दोबारा एक बार स्क्रीनिंग तो हो जाती है इमीडिएटली, अगर कुछ नहीं निकलता है तो 2-3 घंटे के बाद इनका फिर री स्क्रीनिंग हो जाएगी, ताकि अभी तक के इसमें से हमें एक ही पेशेंट है जिसको हमें इमीडिएटली रेफ़र करने की ज़रूरत है। बाकी सब एज सच लाइफ थ्रेटनिंग वाली एज सच कुछ नहीं है। और 14 अभी तक पहुंचे हैं तो अभी भी और चल रहा है, अभी आ रहे हैं, ऑन द वे हैं। तो हम उनको भी रिसीव करने के लिए सब रेडी बैठे हुए हैं यहाँ पे। डेड बॉडी से वो SNM में लाया जाए कि नहीं, वहाँ से जो मैंने कहा कि ऑन स्पॉट 6 लोगों की डेथ हुई थी तो वहाँ पे तांगसे में थे, वहाँ से हम बॉडी दे रहे क्योंकि यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नियर बाय फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ से पोस्टमार्टम एग्जाम्ट करके उनको बॉडी हैंड ओवर किया जाए लास्ट राइट्स के लिए। तो हमने पोस्टमार्टम एग्जाम्ट किया है, तो बॉडी वहाँ से हैंड ओवर हो रही है तांगसे हॉस्पिटल। 3 हो भी चुकी हैं हैंड ओवर। सर बस में माइनर्स कितने थे? और माइनस ओवरऑल 3 थे। 3 की डिटेल्स हमारे पास में है। बाकी स्टाफ मेंबर्स थे स्कूल के, एक ड्राइवर था जिसे मैंने पहले बताया और सारे टोटल मिला के 28 लोग थे। सर ये हादसे का वजह क्या नज़र आ रहा है इनिशियल रिपोर्ट में? वो तो गाड़ी के मैकेनिकल से पता चलेगा, बट अदरवाइज तो एक शार्प टर्न ही लगता है जिसकी वजह से गई होगी। बट अल्टीमेटली तो गाड़ी का मैकेनिकल जब हम कराएंगे तभी हमें पता चलेगा। रेस्क्यू टीम कितने टाइम में पहुँच गया था? रेस्क्यू वहाँ पे इमीडिएटली पहुँच गया था। लोकल वॉलंटियर्स भी, पुलिस और आर्मी तीनों ने मिलके काफ़ी फास्ट वहाँ पे रेस्क्यू किया। जो भी इंजर्ड थे उनको बहुत जल्दी तांगसे हॉस्पिटल और आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और इमीडिएटली फिर हमने रिक्वेशन भेजी थी आर्मी और एयरफोर्स को, तो जिस वजह से ऑलमोस्ट सारे के सारे एयरलिफ्ट भी हो गए जैसे मैंने बताया और 14 लोग यहाँ पे पहुँच भी गए हैं। तो इसमें बुलेट की काफ़ी ज़रूरत होगा मैम, क्योंकि अभी जो
ब्लड रिक्वायरमेंट कितना है और क्या सुविधा है? अभी ऐसा है कि एज सच ना हमारे ब्लड बैंक में आपको पता है कि यहाँ पे 600 हम ब्लड बैंक में इतना स्टोरेज की कैपेसिटी है, तो अभी तक के लिए कोई इमरजेंसी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर से किसी को वो डोनेशन के लिए बुलाना पड़े ना। तो एडिक्वेट अमाउंट में वैसे भी ब्लड स्टोरेज था, तो अभी ब्लड चल रहा है, अभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, ऑलरेडी चल चुका है। सर जैसे सर जो 2 क्रिटिकल है वो एयरलिफ्ट के लिए जरूरत, तो उसका प्रोसीजर अभी शुरू हो गया सर, आज चांसेस बनता है? इमीडिएटली हम एयरफोर्स को रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आफ्टरनून में थोड़ा सा फ्लाइंग ऑपरेशंस यहाँ पे हॉल्ट होते हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। अगर हमारा लिफ्ट हो सकता है तो हम उनसे आज ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एयरलिफ्ट किया जाए यहाँ से।